इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। कलेक्टर बनने का सपना यूं तो स्कूली जीवन में बहुत से विद्यार्थी देखते हैं, मगर सच बहुत कम बच्चों का होता है। और यह सपना पूरा हुआ है, आपको बता दें, अशोकनगर में, जहां पर बहुत सारे बच्चों को अचानक कलेक्टर की कुर्सी में बैठने का अवसर मिल गया। आप ही बताइए, अगर ऐसे छोटे बच्चों को कुर्सी में बैठने का अवसर मिल जाए तो उनके लिए जीवन भर की खुशनुमा याद बन जाता है। अशोकनगर में ऐसा ही कुछ हुआ, जहां एक साथ कई सारे दिव्यांग बच्चे कलेक्टर की कुर्सी पर बैठे। और यह अनोखा क्या उस समय हुआ जब दिव्यांग छात्रावास के बच्चों को कलेक्ट्रेट दिखाने के लिए ले जाया गया। कलेक्टर चैम्बर में पहुंचे तो कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा ने पूछा कि वे क्या बनना चाहते हैं, तो ज्यादातर बच्चों ने कहा कि वे कलेक्टर बनना चाहते हैं। इसके बाद कलेक्टर ने इन सभी बच्चों की मुरादों को पूरा किया और एक एक बच्चे को कलेक्टर की कुर्सी पर बैठाया। तो बच्चे कलेक्टर बने हैं और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। एक तरफ उनको कुर्सी पर बिठाया गया, उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से वो बच्चे जो कि दिव्यांग हैं, जिन्हें किसी न किसी तरीके से कोई शारीरिक अक्षमता है, वो बच्चे कलेक्टर की कुर्सी पर बैठे। लेकिन उन सभी बच्चों की मुरादों को पूरा किया कलेक्टर साहिबा ने। और अशोकनगर में यह अनूठी पहल की गई है, जिला कलेक्टर की इसे अनूठी पहल माना जा रहा है, जहां पर दिव्यांग बच्चे पहुंचे थे। और इस वक्त आप स्वयं देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बच्चों के जीवन में खुशियां बिखरती हुई नजर आ रही है। सभी बच्चे बेहद खुश हुए और उन्होंने अपनी खुशी को भी जाहिर किया। उनके विचार भी जानने की कोशिश की। कई बच्चों ने बड़ा अच्छा सुझाव दिए कि यहाँ पे डिसेबल बच्चों के लिए स्कूल होना चाहिए। एक बच्चे ने कहा, मैं यदि कलेक्टर बनूंगा तो मैं हॉस्पिटल के लिए काम करूंगा, बैंकों में जो लाइन लगती है मजदूरों की स्पेशली, उसको दूर होना चाहिए। तो इससे बच्चों में नए विचार जागृत होते हैं और आगे बढ़ने की इच्छा होती है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने आज ये किया और आज उनके साथ हम लोग 3-4 घंटे बिताने वाले हैं। तो ये कि जो जिन बच्चों में कोई ना कोई शारीरिक कमी है, उनको ये एहसास ना उस चीज़ का, उनमें क्षमता है हर तरह की, लेकिन उनको यदि उत्साहवर्धन उनका किया जाए तो वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और एक उदाहरण के तौर पे एक बच्चे को कुर्सी पे कलेक्टर साहब की बिठाया और उससे जब पूछा कि तुम यदि उससे पूछा क्या बनोगे, उन्होंने कहा मैं कलेक्टर बनूंगा। जब उससे पूछा हमने कि आप कलेक्टर बन के क्या करेंगे, तो उसका सोच देखिए। उसने कहा कि मैं सबसे पहले अस्पताल अच्छे होना चाहिए, स्कूल अच्छे होना चाहिए, और तीसरा फिर बोला। और हमने पूछा क्या करेंगे, तो उसका कहना था बैंकों में जो गरीब लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगती हैं ना, वो मैं ठीक करूँ। क्या बनना है, हमने पूछी कि हमको कलेक्टर बनना है, तो उन्होंने आप कलेक्टर बन के क्या करना है, हमने हम स्कूल खुलवाएंगे। तो बच्चे कलेक्टर बने हैं और ये खुशी जो है उनके चेहरे पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जो बच्चे देख और सुन नहीं पाते, वो बच्चे जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिव्यांग उन्हें माना जाता है और एक अनूठी सी प्रतिभा उनको जन्मजात प्राप्त होती है। और आप स्वयं देखिए, जब उनसे पूछा गया कि आप क्या बनेंगे, तब उन्होंने यही कहा, हम कलेक्टर बनेंगे। और जब कलेक्टर बनेंगे तो हम अपने जिले के लिए, अपने देश, अपने कस्बे के लिए कुछ विशेष करेंगे। योगेश गुप्ता हमारे संवाददाता अशोकनगर से जुड़े हैं। योगेश, बच्चे कलेक्टर बने हैं, लेकिन उनकी जो हमने बातचीत सुनी, वो कहीं ना कहीं, भले ही वो छोटे हैं, शारीरिक रूप से अक्षम है, लेकिन उनके विकास की भावनाएं, उनकी देश के लिए कुछ कर गुजरने की जो बात है, जो सपने हैं, वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जी योगेश। जी सुनीता जी, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे जिले की कलेक्टर हैं डॉक्टर मंजू शर्मा, ये हमेशा इसी तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं, अपने अनोखे पहल के लिए जानी जाती हैं। और इसी के तहत इन्होंने जब दिव्यांग बच्चों को कलेक्ट्रेट में बुलवाया और उनकी इच्छा जानी, तो
उन्होंने बोला कलेक्टर बनेंगे, तो उन्होंने एक एक करके कई सारे बच्चों को कलेक्टर की कुर्सी पे बिठाना और उनसे उसी तरह से फोन पे अधिकारियों से चर्चा करवाई। तो बच्चे यहाँ भी हुआ, वहाँ भी खुश हुए, वहाँ भी देखा गया कि बहुत ज्यादा खुश थे इस तरह के आयोजन से। जी बिल्कुल, जिस तरीके से टीवी स्क्रीन पर हम भी देख पा रहे हैं यहाँ पर योगेश, जो महिला कलेक्टर मंजू जी की आप बात कर रहे हैं, साफ तौर पर उनकी संवेदनशीलता नजर आ रही है। किस तरीके से उन्होंने बच्चों को एक एक करके कुर्सी पर बैठाया और उनसे पूछा भी कि आप क्या कुछ बनेंगे, क्या बनना चाहते हैं। सभी ने कहा कलेक्टर बनेंगे, लेकिन सवाल के साथ साथ जो मंशा रही, जो उनके मन की एक व्यथा होती है कि छोटे बच्चे जो कि देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सब में अलग अलग तरीके की फिजिकली चैलेंज होते हैं, लेकिन जब उनको वहां ले जाया गया तो उन्होंने अपने सपने को भी बयां किया और कलेक्टर साहिबा ने बखूब एक एक बच्चे से मिलकर उनकी भावना को भी समझा। जी मैं आपको बता दूं कि ये जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं इनको पीड़ा भी रही थी, क्योंकि कभी ये जैसे बैंक वगैरह में जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं तो इनको वहां पर जो असुविधा रहती है उस कारण से उन्होंने बोला कि बैंक की लाइन जो है वो खत्म होनी चाहिए और अब जो अस्पताल है उनको और सुविधा होनी चाहिए। तो इसके लिए निराकरण के लिए डॉक्टर मंजू शर्मा ने तुरंत ही निर्देश दिए हैं कि जो भी परेशानियां हैं बच्चों को होती हैं और उसके लिए उन्होंने अधिकारियों को बोला है। बिल्कुल, तो दिव्यांग बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब वे पहुंचे कलेक्ट्रेट। आपको बता दें कि इस वक्त हम न्यूज स्पेशल में जो खास खबर दिखा रहे हैं, योगेश हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। योगेश वहां पर थे। योगेश, आपने बच्चों से बातचीत की तो किस तरीके से उन्होंने रिस्पांस दिया? कुछ बच्चों की बातचीत हमने सुनी है, लेकिन जो तमाम बच्चे थे उनकी खुशी किस तरीके से आपने देखी, आपसे जानना चाहेंगे। पहली बार ऐसा हुआ था चलिए योगेश, हम आपसे दोबारा जुड़ते हैं, कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हम एक बार फिर दिखा दें। न्यूज स्पेशल में इस वक्त आप देख रहे हैं, बहुत ही खास ये खबर है और ये खास इसलिए हो जाती है क्योंकि ये उन बच्चों की बात है जहां पर जिन्हें कहा जाता है फिजिकली चैलेंज, जिन्हें किसी ना किसी प्रकार से कोई दिक्कत होती है, आंख में, कान में, सुनने में दिक्कत होती है, देखने में दिक्कत होती है। लेकिन दिव्यांगता एक बड़ा वरदान इसलिए भी साबित होता है क्योंकि भगवान जब कोई चीज आपसे छीनता है तो कुछ ऐसे सपने, कुछ ऐसे विजन, कुछ ऐसी शक्तियां आप में देता है जिसे अलौकिक कहा जाता है। और आप देखिए कि सभी की खुशी कितनी चेहरे पर नजर आ रही है। सभी बच्चे जो हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं कलेक्ट्रेट, और कलेक्ट्रेट कार्यालय में सबसे जो अनूठी पहल ये हुई कि डॉक्टर मंजू शर्मा जो कि कलेक्टर है अशोकनगर की, उन्होंने जब बच्चों से पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं, कलेक्ट्रेट का भ्रमण भी कराया और ये देखिए आपकी अपनी कुर्सी पर उन्होंने बैठाया और सबसे पूछा कि क्या करेंगे अगर आप कलेक्टर बन जाते हैं। तब बच्चों ने ये बताया कि हमारा सपना क्या है, क्या होना चाहिए स्थिति हमारे जिले की, हमारे कस्बे की, हमारे गांव की और हमारे देश की। ये सपना आप देख सकते हैं जो कि ये देश का भविष्य है, नौनिहाल है, लेकिन देश के लिए वो सपना देखते हैं और देश का भविष्य क्या होना चाहिए ये भी देखते हैं। और खुशी देखिए उसके बाद, ये बच्चे छोटे छोटे कलेक्टर बने हुए हैं और हर बच्चे का यही सपना है कि हम कलेक्टर बनके अपने देश के लिए क्या करें और क्या उम्मीद लेकर वो इस कुर्सी पर बैठे। हम कोशिश करेंगे कलेक्टर साहिबा डॉक्टर मंजू शर्मा हमारे साथ जुड़े ताकि हम उनसे भी चर्चा कर सकें, लेकिन अशोकनगर विधायक भी वहां पर मौजूद थे। सभी को उन्होंने ट्रॉफी प्रदान की और साथ ही ट्रॉफी की मिठास के साथ साथ चेहरे पर खुशी भी नजर आ रही है। योगेश हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं अशोकनगर से। योगेश, बच्चों को अशोकनगर विधायक ने ट्रॉफी दी, लेकिन ट्रॉफी से ज्यादा खुशी तो उनको कुर्सी पर बैठने की नजर आई। तो न्यूज स्पेशल में आप एक बार फिर देखिए, ये तमाम बच्चे जो कि हमें नजर आ रहे हैं और ये बच्चे कलेक्टर बनने की खुशी से ज्यादा जो वहां की कलेक्टर साहिबा हैं उनका जो व्यवहार रहा, उसके साथ साथ जिस तरीके का उनसे भाव मिला, एक समर्पण मिला, क्योंकि एक बहुत ही संवेदनशील मामला होता है जब छोटे बच्चे आपके पास पहुंचते हैं और उस मन से उन्हें मिलाया जाता है। कलेक्ट्रेट कार्यालय का भ्रमण भी उन्होंने करवाया, साथ ही उनको अपनी कुर्सी पर बैठाकर वो तमाम सम्मान वहां पर दिया। कुछ बच्चे जो कि मानसिक रूप से कमजोर हैं,
जो देख नहीं सकते लेकिन देश के भविष्य के बारे में वो जानना और समझना चाहते हैं। जब कुर्सी पर वो बैठे तब उन्होंने कहा कि हम कलेक्टर जब बनेंगे तो हम क्या कुछ करेंगे। साथ ही वहां पर कलेक्टर, विधायक, अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे और एक अनूठी सी पहल है क्योंकि जब छोटे बच्चे पहुंचते हैं तो उनसे ये जो मंशा पूछी जाती है, बच्चों का एक अलग व्यवहार होता है। लेकिन यहां जब अशोकनगर पहुंचे बच्चे, उनको कलेक्टर की कुर्सी पर बैठाया गया तो खुशी एक अनूठी थी और यह अनूठी पहल दिव्यांग बच्चों के लिए की गई। कलेक्टर अशोकनगर के द्वारा डॉक्टर मंजू शर्मा, जो कि अशोकनगर की कलेक्टर हैं, उन्होंने सभी बच्चों को कलेक्ट्रेट का भ्रमण भी करवाया, साथ ही बच्चों के जीवन में खुशियां बिखेरने की भी कोशिश की। तो अशोकनगर में जिला कलेक्टर की अनूठी पहल मानी जा रही है। योगेश हमारे साथ फिर जुड़ रहे हैं। योगेश, दिव्यांग बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने का जो ये एक अनूठी पहल माना जा रहा है, स्कूल के टीचर्स भी उनके साथ होंगे जो कि वहां पर मौजूद होंगे, उनका क्या कुछ कहना है? किस तरीके से बच्चों की वहां पर परवरिश होती है, किस तरीके से उनको समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, जो कि इतने बड़े सपने लेकर बच्चे पहुंचते हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए अलग से स्कूल जो होता है वो है ही, और उसी में उनको बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो साथ साथ में जो जिले की कलेक्टर हैं डॉक्टर मंजू शर्मा और विधायक जसपाल सिंह जज्जी, ये दोनों लोग भी सतत निगरानी रखते हैं कि उनके लिए जो भी शिक्षा दी जा रही है, जो खान पान दिया जा रहा है, वो सब अच्छा रहे। इसी कारण से जो बच्चे हैं वो कलेक्टर मैडम से मिले जुले हैं और विधायक साहब से मिले जुले हैं। तो इस कारण से उनको कलेक्ट्रेट में बुलाया गया था, उनको कलेक्ट्रेट का भ्रमण कर, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि एक बार जाके वो कलेक्ट्रेट देखें कि किस तरह से जो जिले के कलेक्टर हैं वो काम करते हैं। तो इस कारण से उनको वहां बुलवाया गया था और उसी कड़ी में विधायक जो कलेक्टर हैं डॉक्टर मंजू शर्मा, उन्होंने जब बच्चों से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि हमें कलेक्टर बनना है। तो उन्होंने सबको एक एक करके जो उनकी सीट है उस पर बिठाला और उनको कुछ समय के लिए कलेक्टर बनाया। जी बिल्कुल। तो बच्चे जो हैं वहां पहुंचे थे कलेक्ट्रेट कार्यालय और कुर्सी पर एक एक करके बैठे हुए हैं। पर्याप्त समय देती हुई यहां पर कलेक्टर साहिबा नजर आ रही हैं। इस तरीके के तमाम कार्यक्रम अशोकनगर में होते हैं, लेकिन यहां पर योगेश, ये अपने तरह में एक अनूठा कार्यक्रम है जहां पर सभी बच्चों से एक एक करके मिला जा रहा है, एक एक करके कुर्सी पर उनको बिठाया गया। उनकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी करते हुए तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, विधायक साहब मौजूद हैं, कलेक्टर साहिबा मौजूद हैं। कुल मिलाकर पूरा परिसर ऐसा लग रहा है जैसे कि सिर्फ वहां पर छोटे बच्चे हैं, उनकी खुशियों को देखा जा रहा है। जी, ये जो कार्यक्रम था इसके तहत जो कलेक्टर हैं उन्होंने जब उनको कुर्सियों पे बिठाला तो उनसे अधिकारियों की बात भी करवाई और अधिकारियों को निर्देश भी दिलवाए कि किस तरह से काम किया जाता है। तो बच्चों ने निर्देश भी दिए हैं अधिकारियों को और उसका पूरी तरीके से पालन करने के निर्देश डॉक्टर मंजू शर्मा जी ने दिए। जी बिल्कुल। यहाँ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो डॉक्टर मंजू शर्मा है, कलेक्टर हैं, उनका क्या कुछ कहना है? दिव्यांग बच्चों के लिए कैसा भविष्य होना चाहिए, उनके लिए किस तरीके की सौगातें भी उनके द्वारा दी गई, क्योंकि ये कार्यक्रम विशेष तौर पर उन्हीं बच्चों के लिए था जो कि फिजिकली चैलेंज होते हैं, दिव्यांग होते हैं। जी, मैंने आपको बताया कि पहले ही बताया कि जो डॉक्टर मंजू शर्मा हैं और विधायक हैं जसपाल सिंह जज्जी, ये सतत निगरानी रखते हैं, देखरेख में रहता है। जो दिव्यांग बच्चों का जो स्कूल है, जो परिसर है, वो पूरी उसमें निगरानी रखते हैं, जाकर उनकी पूरी जानकारी लेते हैं। और उनका कहना है कि ये जो बच्चे हैं ये मुख्तारा से अलग हटके नहीं रहेंगे, ये साथ में रहेंगे, क्योंकि इनके जो भविष्य है वो अच्छा रहे, सब कुछ अच्छा हो। जी बिल्कुल। तो उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए किस तरीके का वो भविष्य चाहते हैं बच्चे, जो कि छोटे बच्चे हैं, दिव्यांग हैं, जो कि कुछ बच्चे उनमें से देख नहीं सकते, कुछ बच्चे सुन नहीं सकते, लेकिन जो समझने की शक्ति होती है वो कहीं ना कहीं आम जनता से, आम बच्चों से कुछ ज्यादा होती है, क्योंकि उन्हें दिव्यांग कहा जाता है। कुछ अलौकिक शक्तियां स्वयं भगवान उन्हें देता है और आप देख सकते हैं कि वो छोटे बच्चे कितने खुश हैं और उनकी खुशी के साथ साथ तमाम जो अधिकारी हैं वे भी उन बच्चों के साथ उतनी ही तन्मय से, तल्लीनता से नजर आ रहे हैं। और जिस प्रकार से बच्चे भी अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, एक सक्षम अधिकारी की तरह उनके हाव भाव भी वही नजर आ रहा है। उसके बाद जो खुशी है वो आप स्वयं देख सकते हैं। कलेक्ट्रेट परिसर का ये पूरा नजारा हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं अशोकनगर का। तो
तो किस तरीके से ख्वाहिश पूरी की गई दिव्यांग बच्चों की, यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन न्यूज स्पेशल में आपको फिर दिखाएंगे उन छोटे बच्चों को जो कि पहुंचे थे कलेक्ट्रेट कार्यालय कलेक्टर साहिबा से मिलने के लिए और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम आपको दिखा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे जो कि कलेक्टर की कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। पूरा नजारा है कलेक्ट्रेट परिसर अशोकनगर का। ये आपको एक बार फिर दिखाते हैं, ये छोटे बच्चे जो कि पहुंचे थे कलेक्ट्रेट कार्यालय। डॉक्टर मंजू शर्मा जो कि कलेक्टर हैं अशोकनगर की, उन्होंने सभी बच्चों को अपने परिसर का, अपने कार्यालय का पूरा भ्रमण करवाया और साथ ही एक एक बच्चे से जानने की कोशिश की कि आखिर भविष्य में वो बनना क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि वे कलेक्टर बनना चाहते हैं और सभी अधिकारियों को निर्देशित भी उन्होंने किया। योगेश गुप्ता हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं। योगेश, हम बात कर रहे हैं उन दिव्यांग बच्चों की जो कि जिनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है उनका हौसला, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी अंग में कोई ना कोई दिक्कत होती है, कोई अक्षमता होती है, लेकिन ऐसे बच्चों को भगवान एक अलग सा हौसला देता है और उसी हौसले के सहारे वो आगे बढ़ते हैं। अमूमन बच्चे सपने देखते हैं कि हम कोई बड़ा अधिकारी बनेंगे, लेकिन कलेक्टर की कुर्सी पर जब छोटे बच्चे को बैठने मिल जाए तो एक अलग ही बात होती है। चलिए हमारे साथ जुड़े रहेगा, हमारे साथ डॉक्टर मंजू शर्मा कलेक्टर अशोकनगर स्वयं जुड़ रही हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। थैंक यू। हमने पूरा जो कार्यक्रम देखा, बहुत ही खुशनुमा माहौल, छोटे बच्चे जो कि दिव्यांग हैं, जिनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है उनका हौसला, और आपने एक बहुत अच्छा उनको माहौल दिया। इसके लिए पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। कैसा लगा आपको उन तमाम बच्चों से मिलकर जो कि कलेक्टर की कुर्सी में बैठे हुए नजर आए? बिल्कुल, दिव्यांग बच्चों के लिए मेरे मन में था कि उनको हम लोग उनकी जो महत्वाकांक्षा है उनको उड़ान देना चाहिए, उनको सपने कुछ अच्छे से अच्छे सपने देख सके। इसलिए मैंने उनको उनके बीच में उनको बुलवाया और अपने पूरे कलेक्ट्रेट का हर सेक्शन दिखाया और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनका घुमाया। और जब उनसे पूछा वो क्या बनना चाहेंगे, तो उनमें से बच्चों ने बोला हम कलेक्टर बनना चाहते हैं। तो मैंने उनको अपनी कुर्सी पर बिठाला और उनको बताया कि देखो कैसा महसूस होता है। तो जितने बच्चे भी बैठना चाह रहे थे उनको बिठाला। उनको मैंने कहा देखो आप अपने स्टेनो से बात करिए, ऑर्डर करिए, क्या चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं। तो उन बच्चों को बहुत अच्छे विचार उन बच्चों के द्वारा दिए गए कि उनके सपने कितने बड़े हो सकते हैं, ये हमें समझना चाहिए था। तो बहुत ही अच्छा माहौल था और उनके चेहरे पे खुशी देख के मुझे अपने चेहरे पे भी मुझे लगा कि यही जीवन का सत्य है और हमें हर वर्ग के लोगों के साथ कुछ न कुछ अच्छा करते रहना चाहिए। जी बिल्कुल, एक अनूठी पहल के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है मैम, क्योंकि अमूमन जो छोटे बच्चे होते हैं उनका एक सपना होता है कि वो कलेक्टर बने, लेकिन जब कलेक्टर की कुर्सी पर उन छोटे बच्चों को बैठने मिल जाए तो ये कहा जा सकता है कि जीवन भर का एक खुशनुमा याद भरा मंजर ये उनके लिए होगा। आप किस तरीके की देखती है उम्मीद इन छोटे बच्चों से, क्या उम्मीद आपको लगती है? क्योंकि कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से अक्षम जरूर होते हैं, लेकिन हौसलों की उड़ान से ये अपने पूरे जीवन का सफर तय करते हैं। बिल्कुल, इन बच्चों के साथ मैंने उस दिन करीब 4-5 घंटे बिताए और उनके साथ हम लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए, उनके साथ खेलकूद भी किया। तो वो बच्चे जो मैंने महसूस किया कि वो बच्चे किसी भी सामान्य बच्चे से कम नहीं है और बल्कि मैं कहना चाहूंगी कि उनके अंदर कुछ क्षमताएं, कुछ उनका सोच और सभी सामान्य लोगों से कहीं अलग है। उनके अंदर का जो आत्मविश्वास था वो देखते बनता था। बिल्कुल, आत्मविश्वास जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और ये जो छोटे बच्चों के लिए आपने जो किया है ये अमूमन उनके लिए या ये कहा जा सकता है कि जीवन भर की खुशनुमा याद रहेगी। बहुत शुक्रिया मैम। बिल्कुल, डॉक्टर मंजू शर्मा कलेक्टर अशोकनगर, जिनका यही कहना है कि छोटे बच्चे जो कि भगवान की दी हुई नेमत होते हैं और उनके पास भले ही कोई ना कोई अंग में कमी हो, लेकिन उनके हौसलों में कोई कमी नहीं होती। योगेश, आपसे जानना चाहेंगे अंतिम सवाल, क्योंकि जीवन भर की यादें लेकर जा रहे हैं उन छोटे बच्चों के लिए, किस तरीके से इस पूरे मंजर को आपने भी देखा, कैद किया गया और किस तरीके की बच्चों के द्वारा खुशियां आपसे साझा की गई? जी मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये जो पूरा कार्यक्रम था ये तो मतलब बिल्कुल अलग हटके कार्यक्रम था, कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं था। उसके बाद जो बच्चों की जो खुशी थी, क्योंकि बच्चों की जो खुशी कहीं ना कहीं कहते हैं कि बच्चों की खुशी में भगवान बसता है, तो वो हंसी जो थी वो अलग ही देखने वाली थी। क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये अलग ही बच्चे हैं और मैं आपको मतलब शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता कि जो खुशी थी बच्चों की, वो खुशी में सभी लोग शामिल थे और सभी लोग अपने गम भूलकर उन बच्चों के साथ झूमे, नाचे, गाए और बच्चों को खूब सारा प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। जी।
बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत धन्यवाद। एक बहुत अच्छी जो खबर है वो हमें देखने मिली, हमारे दर्शकों को देखने मिली। तो न्यूज स्पेशल में हम आपको दिखा रहे थे वो तस्वीरें जो कि आपके भी मन में, आपके चेहरे पर खुशी लेकर आई होंगी, क्योंकि छोटे बच्चे जो कि दिव्यांग हैं, जिनको फिजिकली चैलेंज कहा जाता है, जो कि किसी ना किसी अंग में कमी होने के कारण जीवन में कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, लेकिन एक हौसला होता है जिसके साथ वो जीवन जीते हैं। और कलेक्ट्रेट परिसर में वो पहुंचे थे, एक माहौल था जहां पर हमेशा तलखी देखी जाती है, गर्मा गर्म माहौल होता है, लेकिन उस बीच जब कलेक्टर साहिबा पहुंची, उनके साथ वो मिली तो उनके चेहरे पर खुशी हुई और ये यादें जो हैं वो जीवन भर इन बच्चों के साथ रहेंगी। आप देख रहे थे विशेष, जो कि हमारा एक मकसद होता है न्यूज स्पेशल में लेने का, हर खबर से हटकर कुछ विशेष खबर। और आपको हमने आज दिखाई अशोकनगर मध्य प्रदेश की खबर, जहां पर छोटे बच्चे कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर की कुर्सी पर बैठकर अपनी खुशी का इजहार करते नजर आए। न्यूज स्पेशल में आज के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। कल हम फिर हाजिर होंगे एक विशेष खबर के साथ।